नमस्कार बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक रसायन शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नसरुल्लागंज, जिला सीहोर से। आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि एल्कोहल के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन क्यों और कैसे आता है। साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्रकार के एल्कोहल में भिन्नता कैसे देखने को मिलती है, वे कौन से तरीके हैं, वे कौन से रास्ते हैं, वे कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम एल्कोहल को एक दूसरे से भिन्नित कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे की ओर, जहां पर हम सबसे पहले जानेंगे एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं क्यों, और हम साथ ही जानने की कोशिश करेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एवं तृतीयक एल्कोहल में विभिन्नता दर्शाने वाली विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं क्यों। एल्कोहल के क्वथनांक ईथर की तुलना में उच्च होते हैं क्यों, यह प्रश्न कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि एल्कोहल के भौतिक गुणों की तुलना सदैव उसके समान समावयवी के साथ की जाती है। अतः इस अवधारणा को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हम आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एल्कोहल का अणु अर्थात एल्कोहल के अणु में कार्बन के साथ एकल बंध द्वारा O बंध H जुड़ा होता है। चूंकि ऑक्सीजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी होने के कारण बंध के युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, फलस्वरूप ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश जबकि निकटवर्ती हाइड्रोजन और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप एल्कोहल की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। इसी प्रकार एल्कोहल के दूसरे अणु में ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश जबकि निकटवर्ती हाइड्रोजन और निकटवर्ती कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप वैद्युत आकर्षण के कारण हाइड्रोजन पर उपस्थित आंशिक धनावेश ऑक्सीजन पर उपस्थित ऋणावेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात एल्कोहल ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जैसा हमने अभी देखा, क्योंकि एल्कोहल का OH समूह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भिन्नता के कारण द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण यह अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फलस्वरूप उनके क्वथनांक अपेक्षाकृत अधिक हो जाते हैं। जबकि ईथर में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से न जुड़कर दोनों ओर से एल्किल समूह से जुड़ा होता है एवं ध्रुवणता का गुण नहीं पाया जाता। ध्रुवणता नहीं पाई जाती, फलस्वरूप हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः सरलता से कम ताप पर विघटित हो जाता है। अब हम कह सकते हैं कि ईथर के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल की तुलना में कम होते हैं। इसका मूलभूत कारण हमने जाना कि ईथर में कोई हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती, जबकि एल्कोहल में ध्रुवणता के कारण हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। यह प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखें। एल्कोहल के विभिन्न भौतिक गुणों की थोड़ी सी अवधारणा हमें यहां पर समझना चाहिए कि ऐसे कौन से गुण हैं जिनसे एल्कोहल के भौतिक गुण प्रभावित होते हैं या एल्कोहल अन्य यौगिकों की तुलना में स्वयं को भिन्न पाता है। सर्वप्रथम सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक अधिकांश एल्कोहल
सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलते हैं। दूसरी बात, हाईली वोलेटाइल, अर्थात इनमें वाष्पशीलता का गुण पाया जाता है। ये सरलता से थोड़े ही उच्च ताप पर वाष्पशील हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि अल्कोहल परस्पर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ईथर की तुलना में क्वथनांक में उच्च होते हैं, किंतु जल की तुलना में इनका क्वथनांक निम्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जल में ऑक्सीजन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन होते हैं, जबकि अल्कोहल में ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। अगली बात करें ऑर्डर या गंध। अल्कोहल की गंध विशेष, मीठी और स्पेसिफिक होती है, अर्थात अल्कोहल में एक विशेष प्रकार की मीठी गंध देखने को मिलती है। रंगहीन, अर्थात साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने के कारण अल्कोहल में किसी प्रकार का कोई रंग देखने को नहीं मिलता। अगला भौतिक गुण है विलेयता। साधारण ताप पर हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये अल्कोहल जल में सरलता से विलय हो जाते हैं। अतः अल्कोहल के भौतिक गुणों की तुलना करने पर हमें इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल में विभिन्नता। यह विभिन्नता हम किन किन बिंदुओं पर कर सकते हैं? तो सर्वप्रथम हम देखें कि वे कौन से तरीके, विधियां, माध्यम हैं जिनसे हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। सर्वप्रथम लुकास अभिकर्मक द्वारा। यह प्रथम विधि है जिसके द्वारा हम अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। नंबर 2, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। जैसा कि इसके तर्क से स्पष्ट है, वी मतलब विलोपित होना, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजनीकरण मतलब वह विधि जिसके द्वारा हाइड्रोजन का विलोपन होता है। इस विधि से भी हम अल्कोहल में विभेद कर पाते हैं। अगला है ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा भी प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल को विभेदित किया जा सकता है। अंतिम और चौथी महत्वपूर्ण विधि है जिसका नाम है विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, जो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को पृथक रूप से, स्पष्ट रूप से भिन्नित करता है। आइए देखते हैं सर्वप्रथम लुकास अभिकर्मक द्वारा। हम जानेंगे कि लुकास अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। फिर हम जाने कि निर्जल ZnCl2 एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निर्जल जिंक क्लोराइड को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण लुकास अभिकर्मक कहलाता है। लुकास अभिकर्मक के साथ प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्राथमिक अल्कोहल CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल, यह लुकास अभिकर्मक अर्थात सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड के मिश्रण को साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते। प्राथमिक अल्कोहल लुकास अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देते। द्वितीयक अल्कोहल, जिसमें उदाहरण लिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का। द्वितीयक अल्कोहल सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 अर्थात लुकास अभिकर्मक के साथ धीरे धीरे गर्म करने पर 10 मिनट में एक पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, जो सामान्य ताप पर जल में अविलय होता है। जबकि तृतीयक अल्कोहल में
लुकास अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर लगभग 5 मिनट से पहले ही एक अविलेय पदार्थ आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाता है और यह क्रिया तुरंत देखने को मिलती है। अतः प्राथमिक अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देते। द्वितीयक अल्कोहल लगभग 10 मिनट में गर्म करने पर पदार्थ बनाते हैं जो जल में अविलेय है, जबकि तृतीयक अल्कोहल तुरंत अर्थात 5 मिनट में ही अपने रूप को बदलकर आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाते हैं जो जल में अविलेय होता है। अतः लुकास अभिकर्मक के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। आइए एक और तरीके से हम समझ पाए। लुकास अभिकर्मक के साथ तृतीयक अल्कोहल तुरंत धूमिल एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। द्वितीयक अल्कोहल 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट के बाद एक विलयन को क्लाउडी अर्थात धूमिल बना देते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल साधारण ताप पर किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता है। अब हम जानेंगे दूसरी विधि विहाइड्रोजनीकरण द्वारा अल्कोहल का विभेद। तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल की वाष्प को जब रक्त तप्त तांबे की नली अर्थात अत्यंत गर्म की गई तांबे की नली से 573 केल्विन ताप पर या 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, हाइड्रोजन विमुक्त होती है। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, हाइड्रोजन विमुक्त होती है, जबकि तृतीयक अल्कोहल विशेष परिस्थितियों में एल्कीन बनाते हैं, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर जल का विलोपन होता है। देखते हैं कैसे। हाइड्रोजनीकरण की पहली विधि है प्राथमिक अल्कोहल का तप्त तांबे की नली पर 573 केल्विन पर प्रवाहित होना। हाइड्रोजन के अणु का विलोपन होने के साथ एल्डिहाइड बनते हैं। द्वितीयक अल्कोहल तांबे की नली पर 300 डिग्री सेल्सियस पर कीटोन बनाते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल में OH समूह एवं एक मिथाइल समूह का हाइड्रोजन जल के अणु के रूप में पृथक होता है और एल्कीन बनते हैं। इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन तथा तृतीयक अल्कोहल एल्कीन या प्रोपीन बनाते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा हम अगली विधि को देखते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा तो हम ये पाते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल एवं तृतीयक अल्कोहल को जब प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल में घुला हुआ KMnO4 का विलयन या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्ल में घुला हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन के साथ धीरे धीरे गर्म किया जाता है तो प्राथमिक अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, जो पश्चात अम्ल में रूपांतरित हो जाते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होती है। द्वितीयक अल्कोहल कीटोन बनाते हैं, जो भी अम्ल में बदल जाते हैं, लेकिन अम्ल में मूल अल्कोहल के कार्बन में और अम्ल के कार्बन में एक कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है। जबकि तृतीयक अल्कोहल साधारणतः ऑक्सीकृत नहीं होते, किंतु विशेष परिस्थितियों में कीटोन बनाते हैं जो अम्ल में बदल जाते हैं और कार्बन परमाणु की संख्या क्रमशः कम होती जाती है। हम देखें प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। यह एक कार्बनिक रसायन का सूत्र है जिसमें हम मानते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप सभी ध्यान रखें कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यह एक तथ्य है जो हमारे
कार्बनिक रसायन में विभिन्न रूपांतरण में देखने को मिलता है। मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल में जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल बनता है, जो आगे रूपांतरित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात मेथोनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है, जहां पर कार्बन परमाणु की संख्या समान देखने को मिलती है, अर्थात एक कार्बन अल्कोहल, एक कार्बन एल्डिहाइड और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक अम्ल में मिलता है। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर पहले कीटोन बनते हैं और तदुपरांत एसिटिक अम्ल बनते हैं तथा फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। यहां पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, जो ऑक्सीकृत होकर एसीटोन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, में रूपांतरित हो जाता है। फलस्वरूप अंत में एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल का निर्माण करता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती जाती है। हम तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण की बात करें। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि तृतीयक अल्कोहल साधारण ताप पर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते। विशेष परिस्थितियां और विशेष तापमान पर तृतीयक अल्कोहल भी कीटोन और अम्ल में रूपांतरित हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड और अम्ल, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन और अम्ल, जबकि तृतीयक अल्कोहल साधारण ताप पर ऑक्सीकृत नहीं होते। आंशिक ऑक्सीकरण अर्थात यहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो तो ऐसी अवस्था में भी प्राथमिक अल्कोहल आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा एल्डिहाइड बनाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन बनाते हैं, जबकि तृतीयक अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। आंशिक ऑक्सीकरण से अभिप्राय यह है कि यह क्रिया एल्डिहाइड पर जाकर ही रुक जाती है और द्वितीयक अल्कोहल के संबंध में यह क्रिया कीटोन बनते ही रुक जाती है। इसका आगे और ऑक्सीकरण नहीं होता। इस क्रिया को हम आंशिक ऑक्सीकरण कहते हैं। आइए हम अगली चर्चा करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण यह एक विधि है जिससे हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल को विभेद कर सकते हैं। इसमें जो पद प्रयुक्त होते हैं वह है नंबर 1 प्रथम पद। सर्वप्रथम 3 परख नली में अलग अलग अल्कोहल लेते हैं जिनका कि हमें विभेद करना होता है। द्वितीय पद में तीनों परख नली में फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन मिलाते हैं। आयोडीन मिलाकर हल्का गर्म करने पर तीनों प्रकार के अल्कोहल तद अनुरूप अर्थात अपने अपने अनुरूप एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। तृतीय पद में मिश्रण में सिल्वर नाइट्राइट मिलाते हैं, फलस्वरूप एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। अर्थात एल्किल आयोडाइड पर सोडियम नाइट्राइट की क्रिया से एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। आगे चतुर्थ पद में जब हम देखेंगे तो प्रत्येक नली में नाइट्रस अम्ल HNO2 मिलाते हैं एवं अवलोकन करते हैं। और अब हम प्रत्येक परख नली में अंतिम पद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलयन मिलाकर प्राप्त रंग के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। जब प्राप्त रंग लाल होता है तो हम उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। यह प्राथमिक अल्कोहल की पहचान है जो इसमें सोडियम नाइट्रोलेट बनने के कारण होती है। नीला रंग द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। नीला रंग द्वितीयक अल्कोहल बनाता है जिसमें
नाइट्रोलेट का निर्माण होता है, जबकि तृतीयक अल्कोहल में कोई अभिक्रिया नहीं होती, फलस्वरूप विलयन रंगहीन रह जाता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि विक्टर मेयर परीक्षण वास्तव में अंत में दिए गए रंगों के आधार पर भिन्नित किए जाने वाले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण है। हम यहां देखें समीकरण के रूप में दर्शाया गया है प्राथमिक अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इन तीनों में प्रथम पद में हम फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन मिलाते हैं, फलस्वरूप तद अनुरूप एल्किल आयोडाइड बनता दिखाई दे रहा है। द्वितीय पद में AgNO2 अर्थात सिल्वर नाइट्राइट मिलाने पर नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह क्रिया तीनों प्रकार के अल्कोहल में समान ही होती है। अगली पद में जब हम इस अभिकर्मक में इन तीनों प्रक्रियाओं में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से पहले नाइट्रस अम्ल का मिश्रण थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, मिलाते हैं, जिससे प्राथमिक अल्कोहल में नाइट्रोलिक अम्ल बनता है। द्वितीयक अल्कोहल में स्यूडो नाइट्रोल बनता है, जैसा कि यहां पर समीकरण में स्पष्ट दिखाई दिया जा रहा है। किंतु तृतीयक अल्कोहल नाइट्रस अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर कार्बन से जुड़ा कोई हाइड्रोजन परमाणु जल के साथ नहीं निकल पाता, फलस्वरूप कार्बन के साथ NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग नहीं हो पाता। अतः अंतिम पद में जैसे ही हम एल्कली या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो यहां हमें रक्त के समान लाल रंग मिलता है, जबकि द्वितीयक अल्कोहल में नीला रंग मिलता है और तृतीयक अल्कोहल कोई रंग नहीं देता। अतः हम कह सकते हैं कि आज हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने की 4 विधियों का अध्ययन किया। नंबर 1 विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, नंबर 2 लुकास अभिकर्मक द्वारा, नंबर 3 ऑक्सीकरण द्वारा और नंबर 4 हमने पाया कि विक्टर मेयर परीक्षण के विभिन्न पदों में हम किस प्रकार से प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल से विभेद कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे अभ्यास प्रश्न इस प्रकार में कहां तक साबित होते हैं। हम देखेंगे कि कक्षा 12वीं में कार्बनिक रसायन में 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी यौगिक को बनाने की विधियां एक तरीका होती है। दूसरा प्रश्न होता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमारे अध्यापन अध्ययन के पश्चात हम छात्र से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे बच्चे इस प्रकार की भाषा के आधार पर अपने उत्तर को लिखने में सक्षम हो पाएंगे। प्रश्न है द्वितीयक अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की नली से प्रवाहित करते हैं। द्वितीयक अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र बनाएंगे। आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर तीर का निशान लगाकर ऊपर तांबे की नली के लिए Cu और नीचे 573 केल्विन ताप दर्शाते हुए हम कीटोन अर्थात एसीटोन की संरचना बनाएंगे। CH3 दोनों दो मिलाते हुए C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई दिखाई देती है। तो यह प्रश्न केवल आपको रासायनिक समीकरण के रूप में देना है। ठीक इसी प्रकार आप इथाइल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत करने वाली समीकरण को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें CH3CH2OH प्लस नवजात ऑक्सीजन के लिए हम वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तीर का निशान
ऊपर हम लिखते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, जो बदल जाता है CH3CHO अर्थात CH3CHO अर्थात एसिटाल्डिहाइड में। यहां पर हमें दर्शाना होगा कि रासायनिक समीकरण कैसे संपन्न होगी। अगले प्रश्न की प्रकृति है कारण दीजिए। विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुणों के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। नंबर 1, अल्कोहल जल में सरलता से विलय हो जाता है जबकि ईथर नहीं, ऐसा क्यों? जैसा कि हमने आज इस भाग में पढ़ा जाना कि अल्कोहल में OH समूह पर ऑक्सीजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी होता है, फलस्वरूप ध्रुवणता का गुण दर्शाता है। अतः जल के अणु के हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनाता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने के कारण अल्कोहल जल में विलयशील हो जाता है, जबकि ईथर में ध्रुवीय प्रकृति देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों? जैसा कि आज हमने जाना है कि ईथर के ऑक्सीजन परमाणु दोनों संयोजकताओं से एल्किल मूलकों द्वारा जुड़े होते हैं। अतः एल्किल मूलकों के कारण ऑक्सीजन पर ध्रुवणता का गुण देखने को नहीं मिलता, फलस्वरूप जल में विलय नहीं हो पाते। अल्कोहल के क्वथनांक ईथर से उच्च होते हैं। पुनः हम इस बात पर गौर करेंगे कि अल्कोहल में ध्रुवणता के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है, जिससे अणुओं के बीच की दूरी न्यून हो जाती है और उन्हें गर्म करने के लिए ईथर की अपेक्षा उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप अल्कोहल के क्वथनांक ईथर से उच्च होते हैं। हम देखेंगे अल्कोहल के विभेद का लुकास परीक्षण लिखिए। 4 अंक का प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अनेकों बार पूछा जाता है। तो अल्कोहल के विभेद का लुकास परीक्षण मैंने आपसे सर्वप्रथम व्याख्या की थी। मैंने आपको बताया की कोशिश की थी कि अल्कोहल के विभेद का लुकास परीक्षण हम जिंक क्लोराइड के सांद्र HCl के मिश्रण को जब लुकास अभिकर्मक के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल से अभिकृत करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल तीनों ही अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, जिसके आधार पर हम अल्कोहल के विभेद का अध्ययन कर पाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः हमारी कार्बनिक रसायन में पूछे जाते हैं। यह अध्याय 4 अंकों के लिए निर्धारित है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने अभ्यास में इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अतः अब हम देखते हैं हम लोगों ने कक्षा 12वीं के अध्याय 12 में अल्कोहल, ईथर और फिनॉल के संदर्भ में आज जाना अल्कोहल के क्वथनांक के संबंध में और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के विभेद करने के संबंध में। मुझे विश्वास है, आशा है कि आप सभी लोग इस अध्याय को समझ पाएंगे, अपनी पुस्तकों का लाभ लेंगे और संदेह उत्पन्न होने पर किसी भी डाउट के स्थिति में आप अपने विषय शिक्षक से संपर्क करके अपनी शंका का समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।